इंसाफ की मुलाकात। दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सिक्योरिटी ताउन और इंसदाद दहशतगर्दी में शराकत मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। सऊदी मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने यादगार शहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। सऊदी अस्करी वफ़द ने पाकिस्तान के ताउन पर खुसूसी तशक्कुर का इजहार किया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद की पेशेवराना सलाहियत और खिदमत की तारीफ की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर खुद को हमला, बमबार समेत 3 ख्वारिज हलाक, 3 एफसी एहलकार भी शहीद, 4 जवानों समेत 11 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक बमबार ने मरकजी गेट पर खुद को उड़ाया। 2 मजीद दहशतगर्द फायरिंग करते हुए अंदर घुसने की कोशिश में मारे गए। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। शहीद एफसी के जवानों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर और अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। शौदा के जस्दे खाकी आबाई इलाकों को रवाना। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला गवर्नर सिंह, वज़ीर आला सिंध, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी बुज़दिलाना कार्रवाई है। तहरीक इंसाफ बताए मकबूलियत के दावे कहाँ गए। तहरीक इंसाफ को फैज़ हमीद ने इंतखाबात जितवाए, हम अवामी मकबूलियत से जीते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में इजलास से गुफ्तगू। कहा, ये इलेक्शन नहीं बल्कि रेफरेंडम था जिसमें अवाम ने नून लीग की भरपूर हिमायत की। PTI को मालूम था वो इलेक्शन हार जाएंगे, इसलिए बाइकआउट का ड्रामा किया गया। आज़ाद उम्मीदवार बानी PTI के तस्वीर लगाकर मुहिम चला रहे थे। ये ज़िमनी नहीं, आम इंतखाबात थे। बाइकआउट खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं किया गया? लोग बयानियों से तंग आ चुके हैं, अब तरक्की को वोट मिलता है। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी पर 2 मुकदमात दर्ज। लीगी रहनुमा राजा रियाज के डेरे के करीब जश्न के दौरान हवाई फायरिंग। मुकदमा थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज कर लिया गया। पुलिस की उदयत में 5 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई। मुल्जिम शहजाद यासीन के खिलाफ भी अलग मुकदमा दर्ज। 2 लीगी कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। निशानदेही हुई और हमने आपको ये इंश्योर किया था कि बहुत जल्द ये काम स्टार्ट होगा। तो इंशाल्लाह 1 साल के अरसे में ग्रीन लाइन का ये रिमेनिंग जो पोर्शन था फ्रॉम नुमाइश टू जामा क्लात 1.8 किलोमीटर विद स्टेट ऑफ आर्ट 3 स्टेशंस, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। बोल की खबर का समर, ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील की तारीख आ गई। 31 अक्टूबर 2026 तक मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। सिंध में वफाकी हुकूमत के तर्जुमान राजा खलीकुज़्ज़मान सानी ने भी बोल न्यूज़ की कोशिशों का एतराफ़ किया। कहा कि PIDCL प्रोजेक्ट के हवाले से जिस मसले की निशानदही की थी, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। KE होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी का के इलेक्ट्रिक के सीनियर मैनेजमेंट के तर्ज अमल पर तशवीश का इजहार। डायरेक्टर KE होल्डिंग कंपनी कैसे मैकडोनल्ड ने बोर्ड में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। SECP और PSX को भी ख़त अरसाल कर दिए। कॉपी चीफ एग्जीक्यूटिव मुनस अलवी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी भेज दी गई।
कैसे मैकडोनल्ड ने कहा कि क्यू इलेक्ट्रिक बोर्ड की मुद्दत जुलाई 2025 में ही ख़त्म हो चुकी। अलजुम्मा पावर लिमिटेड और डेनहम इन्वेस्टमेंट ने गैर मुनासिब तर्ज अमल ने बोर्ड के मामलात मफलूज कर दिए हैं। अगर सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो इसके नताइज कराची के सार्फिन और सनती शोबे के लिए संगीन साबित हो सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक के सिलेक्शन कमीशन ने अपूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ज़ाती हैसियत में तलबी पर वज़ीर आला की जगह अली बुखारी पेश हुए। इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी, कमीशन ने सिर्फ आज के लिए इस्तिस्ना मंजूर किया। सुहेल अफरीदी को आइंदा समात पर लाजमी पेश होने की हिदायत की। इसकी अगली समात कल होगी। कराची लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक, इलाज जिन अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त 25 साला मोहम्मद रज़ाक के नाम से हुई, ताल्लुक सौद से था। 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लम मुल्जिमान ने सर पर फायर करके कत्ल किया। पुलिस ने वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दिया। अहले खाना ने इनकार कर दिया। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात कर रही है। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में मुनाकिद होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग के बाद हज़ारों सिख कैनेडियन पार्लियामेंट के सामने जमा हो गए। हज़ारों सिखों के खालिस्तान जिंदाबाद और भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे। सिखों ने भारत के ज़ेर तसल्लुत पंजाब में शहीद होने वाले सिखों के लिए खुसूसी दुआएं की। ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद होने वाले सिखों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिख मुजाहिरीन का कहना था कि अब वक्त आ गया कि भारत के पंजाब को अलग करके खालिस्तान रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। दुनिया भर में बदनाम और मकरू आमाल की अलामत मोदी जनूबी अफ्रीका में भी रुसवा हो गए। इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने गो मोदी गो के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कश्मीरी मुसलमानों के हक़ खुद इरादत के मुतालबे और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई गई। एहतजाज G20 में शिरकत के लिए भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की जनूबी अफ्रीका आमद पर हुआ। ज़हरान ममदानी ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को फाशिस्ट सामने करार दे दिया। कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप के लिए सख्त बयानात आज भी मेरे मौक़िफ़ की भरपूर अक्कासी करते हैं। इख्तलाफात को छुपाने के बजाय ये ज़रूरी है कि अवामी मफाद के लिए मिलकर काम किया जाए। मेरा मकसद सियासी नुक्ताचीनी नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के अवाम के मसाइल हल करना है। ट्रंप से मुलाकात में न्यूयॉर्क शहर में बढ़ती महंगाई, रिहाइश के बहरान समेत दीगर माशी मसाइल पर बातचीत हुई।
इंजरी के बाद वापसी आसान नहीं थी। सख्त मेहनत और कोच की मुकम्मल सपोर्ट की बदौलत इस मकाम पर पहुंचा हूँ। इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की वतन वापसी पर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2026 के टूर्नामेंट के लिए भी भरपूर मेहनत करेंगे। सिल्वर मेडलिस्ट यासिर सुल्तान ने कहा कि पहला मेडल जीतने पर बहुत खुश हूँ। मेरे पास इंटरनेशनल मयार की जेवलिन नहीं है। हुकूमत को ये चीज़ें देखनी चाहिए। पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार शहीद की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कराची में पैदा होने वाली मरियम फुटबॉल चैंपियन रही। 2014 में पीएफ में शामिल हुई। 24 नवंबर 2015 को तरबियती परवाज के दौरान फनी खराबी पर जहाज को आबादी से दूर ले जाकर जान कुर्बान कर दी। ह्यूस्टन में महफिल समा मारूफ कवाल अली जमान ज़की ताजी की परफॉर्मेंस सबको भा गई। साबरी बरदरान नुसरत फ़तेह अली ख़ान और वालिद ज़की ताजी की कवालियों से समा बांध दिया। पाकिस्तानी अमरीकियों समेत मकामी अफराद ने दाद दी। महफिल में टेक्सास के मुंतखब नुमाइंदों और जजेस की खुसूसी शिरकत। अली ज़मान ज़की ने कहा कि बैरून मुल्क खुसूसन नौजवान नस्ल में कवाली का बढ़ता रुझान खुशाइंद है। कैलिफोर्निया के शहर बर्कले में फैसल कपाडिया की लाइव परफॉर्मेंस मशहूर गानों की मौसीकी का जादू जगाया। हॉल में मौजूद हर शख्स झूमने पर मजबूर हो गया। सुपर हिट गाने गाए और मद्दाहों ने भी। खुशबू की इशारा परवीन शाकिर की आज 73वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उन्होंने रोमानवी शायरी में मकाम पाया। अंग्रेज़ी अदब और लसानियत के अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। परवीन शाकिर उर्दू शायरी में एक ताज़ा हवा के झोंके की मानिंद थीं। उनके कलाम आज भी ज़बान ज़दे आम हैं। और अदाकार इस्माइल तारा को गुज़रे 3 बरस बीत गए। 60 की दहाई में अदाकारी का आगाज़ किया। अपने फ़नी सफ़र के दौरान स्टेज, टेलीविज़न, सिनेमा पर फ़न के जौहर दिखाए। इस्माइल तारा ने प्रोग्राम 50-50 से शोहरत हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।